जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए हम लोग एपी को बढ़ाते हैं, क्योंकि एपी को हम लोग बेसिक क्लास से शुरू किए थे और 3 वीडियो हो गया है और ये चौथा लेक्चर होगा। यदि आप पिछली कक्षा को नहीं देखे हैं तो जाइए पहले पिछली कक्षा को देखिए, उसके बाद इस कक्षा को देखिए और हमको लगता है कि बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, हम लोग प्रथम पद निकालना सीख लिए, सार्वंतर निकालना सीख लिए और ए एन को भी समझ गए। अर्थात ए एन क्या है? ए एन आपका एनवा पद है या फिर क्या है जी? या फिर क्या है जी? बोलो, अंतिम पद है। क्या है? यहां तक हम लोग किए हैं। ठीक है, अब हम लोग 1-2 बातें और बढ़ाते हैं। इस कक्षा में हम लोग 1-2 बात और बढ़ाएंगे। चलिए, मान लीजिए यहाँ पे है 2, 4, 6, 8 ... ठीक है, इसमें आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि यह एपी में है, यदि यह एपी में है तो इसके 2 और पद लिखिए, 2 पद और लिखिए। यदि यह एपी में है तो ठीक है, तो एपी में होने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा, D1 बराबर निकालना पड़ेगा। तो पहले या तो आप क्या कीजिए, A1 लिख दीजिए, 2 A2 लिख दीजिए, 4 A3 क्या होगा, 6 A4 क्या होगा, 8। तो आप क्या कीजिएगा इसमें? ठीक है, D1 निकालिएगा, A2 माइनस क्या होगा, A1। D1 क्या होगा रे? A2 माइनस, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। D2 निकालोगे, A3 माइनस A2, A3 क्या है, 6 है, माइनस A2 क्या है, 4 है, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। अब D3 निकालना है आपको, A4 माइनस A3 हो जाएगा। A4 क्या है आपका, 8 है, माइनस 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, देखो ना सब बराबर है ना, अतः यह एपी में है, यह एपी में। और यदि एपी में है तो क्या बोला है, यदि एपी में हो तो इसका 2 और पद लिखना है, इसका 2 और पद लिखना है। तो 2 को और पद लिखिए। अब देखिए यहाँ पे A1, A2, A3, A4 तक है ही, हमको निकालना क्या है, A5 और A6 निकालना है। A5 बराबर क्या हो जाएगा, A5 बराबर क्या होगा, तो A5 बराबर, देखो समझो बात को, ये दूरी देखो 2 में यदि इस दूरी को जोड़े तो 4 आया। दूरी मतलब क्या, D। दूरी मतलब क्या, D। D क्या है, 2 है ना, क्या है, 2 है। देखो ना तुम, इस 2 में यदि इस 2 को जोड़ दोगे तो 4 होगा कि नहीं? इस 4 में इस 2 को, ये भी D है, क्या है, D। तो ये भी तो दूरी क्या होगा, 2 ही होगा, नहीं होगा? तो 4 में 2 को जोड़ोगे 6 हुआ, 6 में 2 को जोड़ोगे 8 हुआ, 8 में 2 को जोड़ोगे 10 होगा, 10 में 2 को जोड़ोगे 12 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि A5 यदि निकालना है तो A4 में इस D को जोड़ते हैं, A4 प्लस D करते हैं। क्या करेंगे जी, A4 प्लस D करेंगे। A4 क्या है, तो A4 है 8 प्लस D क्या है, 2 है, 8 2 10 हो गया। A6 निकालना हो, क्या निकालोगे, A5 प्लस D करना पड़ेगा। A5 में यदि इस D को जोड़ दोगे तो क्या निकलेगा, A6 निकलेगा। A5 का वैल्यू क्या है, 10 है, प्लस D का वैल्यू क्या है, तो D का वैल्यू 2 है, तो 10 2 12। तो अगला पद जो हो गया वो हो गया 10 और 12। समझ में आ गया बात? चलिए एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए आप।
3 है, 6 है, 9 है, 12 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसमें भी यही बात है कि कंडीशन वही है कि इसका अभी यदि एपी में है तो क्या निकालना है, 2 और पद निकालना है। ठीक, तो A1 बराबर क्या, A1 बराबर 3, A2 बराबर 6, A3 बराबर, A4 बराबर नहीं। अब हम लोग को क्या निकालना है, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 क्या है 6 माइनस क्या 3, क्या बचेगा। D2 बराबर बताओ A3 माइनस, बोलना है A3 माइनस A2। A3 क्या है 9 माइनस A2 क्या है 6। 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। लड़की की तरफ से आवाज नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग। D3 बराबर क्या होगा सूत्र, A4 माइनस A3 होगा। ठीक है, A4 क्या है, A4 क्या है माइनस A3 क्या है 9, क्या बचेगा 3। ठीक है, अब देखो वही तो गया D1 D2 D3। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 अतः या एपी में बोलो बराबर है ना, 3 3 3 आ रहा है ना, अतः या एपी में है। अब एपी में यदि है तो हम लोग को निकालना पड़ेगा D1 है, सॉरी A1 दिया हुआ है, देखो A1 A2 A3 A4 है, 2 और पद लिखना है तो A5 और A6 लिखना होगा। A5 क्या हो जाएगा बताओ, A4 प्लस D, मतलब पिछला पद प्लस D, पिछला पद प्लस D, इसको हम लोग बोलते हैं, अभी बताते हैं, पिछला पद प्लस D। पिछला पद क्या होगा A4 प्लस D, A4 12 है, D क्या है 3 है, 12 3 D6 भी निकालना है तो पिछला पद प्लस D, पिछला पद क्या हो जाएगा A5, सॉरी D A5 ना यहाँ पे, तो A5 हो जाएगा पिछला पद प्लस D, तो पिछला पद है 15 प्लस 3 यानी कि 18 हो गया आपका। अगला जो 2 पद निकला वो निकला 15 और 18। अब समझिए बात को, अगला पद निकालने का जो सूत्र है, अगला पद बराबर जो सूत्र होगा